बगदाद की सरजमीन है, लोगों ने चांद देखा है, कल को ईद मनाने की खुशियां हो रही हैं, चांद रात है, सारा बगदाद खुशियों में डूबा हुआ है, सारे लोग खुश हो रहे हैं, मगर एक मस्जिद में एक शख्सियत अपने मुसल्ले पर जो है वो सजदे में है और वो रोते चले जा रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू गिरते 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 उनके मुरीदों ने देखा, जब उन्होंने सर उठाया तो कहा हुजूर सब तो खुशी मना रहे हैं, अब आप ईद की खुशी क्यों नहीं मनाते? तो मेरे शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर ने सर ऊपर को उठाया और फरमाया, लोग कहते हैं कल ईद है, परसों ईद है, अब्दुल कादिर की ईद उस दिन होगी जिस दिन दुनिया से ईमान के साथ जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। मौला अली के खलीफा इमाम हसन बसरी खलीफा भी हैं, मुरीद भी हैं, शागिर्द भी हैं, और उम्मे सलमा का दूध भी पिए हुए हैं, यानी हुजूर की बीबी का उन्होंने दूध पिया, इतने बड़े इंसान हैं। वो कहते हैं मेरा एक मुरीद था जो सबसे बेहतरीन हाफिज था बसरा का, उससे अच्छा कारी पूरे बसरा में कोई नहीं था। कहते हैं वो एक दिन मेरे पास आया, कहने लगा हुजूर मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का ना बचा, मैं बर्बाद हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे हुजूर कल दोपहर से मुझे कुरान की एक भी आयत याद नहीं, पूरा कुरान भूल चुका हूं। जो सबसे पक्का हाफिज था वो कुरान भूल चुका था। कहा क्या हुआ? कहने लगा रोते रोते गिर गया और गिर के कहने लगा हुजूर कल मैं निकल के जा रहा था और जब मैंने एक लड़की पे मेरी नजर पड़ी, मैं बदनिगाही करते करते बुरी नजर से उसके पीछे चलता रहा। जब मैं चला तो उसने नोटिस किया और पलट के देख के बोली तुझको शर्म नहीं आती? एक तो तू मुसलमान है, दूसरा हाफिज कुरान है, और तू एक मुसलमान लड़की पे बुरी नजर डालता है, तुझको शर्म नहीं आती? एक मुसलमान लड़की पे बुरी नजर डालता है। कहते उसके अल्फाज मेरे सीने में नश्तर की तरह चुभे और मुझको पसीना आया, और पसीने आने के बाद घबराहट पैदा हुई, और कल से लेके अब तक कुरान पढ़ना चाहता हूं मगर हुजूर मेरे सीने से कुरान निकल चुका है, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो चुका है, गुनाहों की नहुसत की वजह से अल्लाह का पाक कलाम मेरे दिल से निकल गया, अल्लाह का पाक कलाम हुजूर मेरे लिए दुआ कर दे। इमाम हसन बसरी ने अल्लाहू अकबर दुआ की, फरमाया तू भी अल्लाह से तौबा कर, मैं भी दुआ करता हूं। दुआ करते रहे, अल्लाह का फजल हुआ, कुरान वापस आ गया। एक सहाबी रसूल है, उनका नाम है उतबा बिन गजवान, तलवार चला रहे थे, तलवार चलाते उन्होंने अपनी तलवार की नोक अपनी आंख में मार के आंख का गुल्ला नीचे फेंक दिया। जब उनसे पूछा लोगों ने क्या किया तो कहने लगे गुनाह का जिक्र भी गुनाह है। हजरत अबू मूसा शरी कहते हैं मैंने पूछा तू मेरा दोस्त है, ये तूने आंख निकाल क्यों फेंक दी? कहने लगे इस वजह से हुजूर मैंने आंख निकाल के फेंक दी, अल्लाह के रसूल की हदीस याद आ गई थी, नबी फरमाते जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की कीलें ठोकी जाएंगी। मैंने अभी एक लड़की पे बुरी नजर पड़ गई थी, मैं समझा कहीं मेरी आंख में जहन्नम की कील न ठुक जाए, मेरी आंख मुझे जहन्नम में न ले जाए। मैं तो एक दिन का बर्दाश्त नहीं कर सकता, आंख में तो जहन्नम की कील कैसे बर्दाश्त करूंगा? हुजूर मेरे नबी हक है, नबी का फरमान हक है, तो मैंने अपनी आंखें निकाल के फेंक दी, कहीं ऐसा ना हो मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो जाए। कहते उसकी एक आंख से आंसू और एक आंख से खून के लोथड़े गिरते थे। वो कहता था अल्लाह मुझे माफ कर देगा, मैं उससे कहता था जरूर अल्लाह तुझे माफ करेगा। मगर मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं नौजवानों, कोई ऐसा नौजवान बचा होगा जिसके मोबाइल में 2GB 3GB रोज डेटा ना आता हो, जिसके पास जो है वो जियो का सिम ना हो, जिसके पास रोज जीटी जो है वो रोज उसके सामने उसके पास जीबी अपडेट ना होती हो, जिसके पास जो है वो सिम ना हो। अल्लाह अकबर, उससे देखता क्या है? वो पूरी रात गंदी तस्वीरें देखते हैं। मुसलमान लड़का कोई बचा होगा इल्ला माशाअल्लाह जिसकी तन्हाई पाक हो, जो फेसबुक ना चलाता हो, और फेसबुक ऐसी गंदी साइट है जिसमें कोई भी चीज किसी वक्त भी आ सकती है। जब अपनी आंखों की हिफाजत नहीं कर सकते तो क्यों चलाते हो फेसबुक? मगर फेसबुक को चलाना छोड़ो, अब तो मुसलमान लड़के गंदी तस्वीरों में इस कदर लग गए कि मियां पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गंदी जहां फिल्में देखी जाती हो, पूरी दुनिया में वो जगह पाकिस्तान है। यानी मुसलमानों में सबसे ज्यादा गंदी चीजें देखने का रिवाज बढ़ गया। जो मुसलमान, इसकी आंखें तो देखो कैसी नापाक हो गई, बल्कि आंखें नापाक नहीं हुई, अब इसकी तन्हाइयां बर्बाद हो गई। तन्हाइयों में मुसलमान लड़कों के कुछ नहीं बचा है। मेरे भाइयों, आपको पता भी नहीं है आपके बच्चे कितने बिगड़ चुके हैं, आपको इल्म भी नहीं है वो छुप छुप के कितने बिगड़ गए, उन्हें मोबाइल ने कितना बिगाड़ दिया, उनकी हया का जनाजा निकाल दिया। अल्लाह
अकबर, सिर्फ लड़कों का नहीं, एक तो अपने अच्छा एक तो गंदे काम करते हैं और अब तो अपने स्टेटस भी वैसे ही लगाते हैं, गंदी गाने के स्टेटस, गंदी फिल्म का स्टेटस, गंदी तस्वीर का स्टेटस। नाम मोहम्मद नदीम है, नाम मोहम्मद कमाल है, नाम अब्दुल रहीम है, नाम गुलाम मोहम्मद है, नाम गुलाम हुसैन है, नाम गुलाम अली है और स्टेटस यहूदियों की तरह। कोई देखेगा तो क्या कहेगा, तो हुजूर का गुलाम है, शर्म नहीं आती। बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रहे पुतकर है, उम्मती भाई से रसवाई पैगंबर है। आप तो देखो लड़के तो लड़के, लड़कियां बर्बाद हो गई। अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म रिलीज हुई, जब वो फिल्म रिलीज हुई तो पूरे हिंदुस्तान में शोर मच गया। उस लखनऊ में फिल्म देख करके एक लड़की बाहर को निकली बुर्का ओढ़ के, उससे पूछा किसी ने क्या नाम है आपका, वो रिपोर्टर से कहने लगी मेरा नाम जीनत फातिमा है। क्या देख के आई है, क्या फिल्म देख के आई है, क्या तुझे फिल्म में क्या अच्छा लगा, क्या गाने अच्छे लगे, ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा। मैं उसके करीब होता तो उस बेटी के पांव पकड़ के कहता कम से कम नबी की बेटी के नाम की लाज रख लेती। तो फिल्म के थिएटर के बाहर सैयदा खातून जन्नत का नाम ले रही है, तुझको शर्म नहीं आई। मुसलमान लड़कियां जब इतनी बर्बाद होने लगे हैं, जब घरों में नाच गाने होने लगे हैं, जब कोई गुनाह को गुनाह न समझे, तो बताओ फिर बर्बादी ना होगी तो क्या होगी। अरे हमसे बेहतर तो पहले जमाने के फकीर थे कि दिल्ली की जमा मस्जिद में एक आदमी भीख मांग रहा था। जमा मस्जिद के बाहर बैठे हुए मुसलमान, अंग्रेज गुजर के गया, मुसलमान ने कहा कुछ मिलेगा अल्लाह के नाम पर, उसने कुछ दे दिया, वो चला गया, अंग्रेज बटुआ उसका गिर गया। कुछ दिनों के बाद वो अंग्रेज उसका बटुआ गिर गया, मुसलमान को मिल गया, उसने ढूंढा, अंग्रेज मिला नहीं। 3 महीने तक हिफाजत से रखा उसका बटुआ, उसका पर्स। वो 3 महीने के बाद आया, कहा ये आपका बटुआ है, कहा मेरा बटुआ है। कहने लगे अच्छा, उसमें पैसे उसने चेक किए, सारे पैसे थे। अंग्रेज कहने लगा तू क्या भिखारी नहीं है, कहा इतने पैसे हैं तेरे इसमें, मेरे बटुए में, मेरे पर्स में, कि तेरी जिंदगी बदल सकती थी, एक घर खरीद सकता था। क्या तू भिखारी नहीं है, बता तूने ये पैसे लिए क्यों नहीं। कहने लगा मुसलमान मैं भिखारी तो हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। का क्या मतलब, का तू ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का उम्मती हूं। अगर तेरे नबी ने मेरे नबी से ये कह दिया होता कि आपका उम्मती चोर है तो मेरे हुजूर को तकलीफ हो जाती, मेरे सरकार को तकलीफ हो जाती, मेरे आका को तकलीफ हो जाती। और मैं इतना गंदा नहीं जो अपने नबी को तकलीफ दूं। ले अपना पर्स ले और चला जा। अंग्रेज बोला पर्स बाद में देना, पहले अपना हाथ दे और मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर। अरे जिस उम्मत के भिखारी की ईमानदारी का ये आलम है, उस उम्मत के नबी की ईमानदारी का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत। पुष्कर उठ गए, बाकी जो रहे बुदगर हैं, उम्मती 22 से रसवा ये पैगंबर हैं। ये नौजवान मेरे बेटे आगे आके बैठ जाए तो सुन ले तकरीर, थोड़ी देर बैठ जाए बेटे, दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो जरा सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। उम्मती 22 से रसवा ये पैगंबर हैं। अरे तुम्हारे कपड़े यहूदियों की तरह, तुम्हारे चेहरे यहूदियों की तरह, तुम्हारा चलन यहूदियों की तरह, तुम्हारी शादी नसरानियों की तरह। न तुम्हारी शादी मुसलमानों वाली शादी है, न तुम्हारी जलवत मुसलमानों वाली जलवत है, न तुम्हारी खलवत मुसलमानों वाली खलवत है। जिंदगियां बर्बाद होती चली जा रही हैं। मुसलमान लड़के यहूदियों नसरानियों की तरह कपड़े पहनते हैं, बंबई के हीरो की नकल करते हैं जैसे वो कपड़े पहनता है। इनकी स्टोरियां देखो वैसे ही है, इनका फेसबुक देखो वैसे ही है। अरे तुम पूरा अरब बर्बाद हो गया। अरब को समझते हो, पूरा अरब बर्बाद हो गया। अरब में कुछ दिनों पहले रिसर्च हुआ कि वहां के बच्चे बड़े होके क्या बनना चाहते हैं। तकरीबन 5 साल रिसर्च चला तो वहां के बच्चों ने, या कतर के, अबू धाबी के, दुबई के, मस्कत, ओमान के, मदीने और मक्के के बच्चों ने कहा कि हम बड़े होके क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना चाहते हैं। यानी वो रोनाल्डो की तरह बनना चाहते हैं, एक हीरो, एक फुटबॉलर की तरह बनना चाहते हैं। उन सऊदी मिस्ले यहूदी ने उसे खरीदा रोनाल्डो को और कहा हमारे बच्चों को फुटबॉलर बनाओ। क्या उन यहूदियों सऊदियों के पास नहीं था कोई ऐसा इंसान कि कहते हमारे बच्चों इसकी तरह बनो। हमारी कौम में एक ऐसा इंसान है कि पूरी दुनिया की किसी कौम में नहीं है। बिल्कुल था ऐ नौजवानों, बिल्कुल है। हमारी कौम में तो एक ऐसा हीरा था कि दुनिया की किसी कौम को ऐसा हीरा नहीं मिला। वो 10 साल मदीने में हुकूमत करता रहा। कितने साल बोलो, 10 साल। और 10 साल के अंदर उसने 1060 शहर फतह किए। यानी 3 दिन में वो एक शहर पर इस्लामी
झंडा गाड़ता था। उसने 10 साल के अंदर 4000 मस्जिदें बनवाई, यानी एक दिन में 3 मस्जिदें बन के तैयार होती थी उसके दौरे हुकूमत में। उसने 10 साल के अंदर मियां आधी दुनिया पे इस्लामी झंडा गाड़ दिया। उसके कपड़े पे 17 पैमत थे, मगर एक करबटली तो कैसर को बर्बाद कर दिया, दूसरी करबटली तो किसरा को बर्बाद कर दिया। वो कौन जलीलुल कद्र था जिसके बारे में 2009 में बराक हुसैन ओबामा ने अमेरिका के व्हाइट हाउस में खड़े होकर कहा था कि अगर दुनिया में 1 साल उम्र और जिंदा रह जाता तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होता। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। बस ज़ौक़ लोगों को जलसे में नहीं आना चाहिए। बस ज़ौक़ लोगों का कोई काम नहीं जलसों में। जलसे में वो आए जिस पे अच्छी और नरम और गर्म बात असर करे। इकबाल कहता है फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पे कलामे नरम नाजुक बेअसर। बेशक वो जो अपने आप को ये समझ रहा है मैं बोल नहीं रहा हूं, नादानी है इकबाल के हिसाब से। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। है मगर मुसलमान अपनी कौम को भूल गए। मैं देखो ये माइक जैसा भी है माशाल्लाह बहुत अच्छा है, थोड़ा सा ई को कम कर दें, बाकी बहुत अच्छा माइक है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था, जो कौम अपने जो कौम, ये रमजान का महीना आने वाला है माशाल्लाह, जो कौम अपनी तारीख भूल जाए उसे बर्बाद होने से कोई। तुम्हें हीरो की तारीख पता है, सिहाबा की तारीख नहीं पता। बेशक पूरे पूरे जलसे मियाओं की नजर हो गए। सारे मियां रिस्पेक्टेबल इज्जत माब हैं, मगर मुझे बताओ क्या नबी के साथियों से भी किसी की बड़ी इज्जत है? वाह 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 सुभान। पूरा उर्स गुजर गया, पूरा उर्स गुजर गया मियाँ का, मगर खूब धमाका चौकड़ी हुई, खूब जो है वो कव्वाली फलबाली होती रही, खूब जो है वो ढोल पिटता रहा, मगर किसी एक भी सिहाबी का नाम नहीं आया। पूरा उर्स गुजर गया मियाँ का। मैं कहता हूँ मियाँ साहब ये बताओ तुमने क्यों नहीं किया? कहने लगे वो मेरी तारीफ होती है तो मेरा उर्स कामयाब होता है। मैं कहता तेरी तारीफ से मियाँ उर्स कामयाब होता है, और अबू बकर उमर की तारीफ करने से उर्स अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटे, इंसान के बच्चे बनो, इंसान के बच्चे बनो। बेशक अच्छी बात कीजिए। वाह वाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं सहाबाए किराम की बात सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं? बोलो, बताऊं नबी की बात बताऊं कि नहीं बताऊं? कितने थे मुसलमान? आपको बताऊं कितने मुसलमान थे? सिर्फ 313 थे। बोलो कितने? 313। और उनके पास तलवारें कितनी थी? सिर्फ 6 तलवारें। कितनी तलवारें? 6 तलवारें। और इधर से लश्कर चला है। उन्होंने कहा 1000 लोगों लश्कर लेके चला है अबू जहल। कितने? 1000। बड़ा अजीम शान लश्कर, और मियाँ खूब तलवारें, खूब उसके उनके सामने खुर्दोनोश का सामान उनके पास है, और चले हैं दंदनाते हुए। मक्के की औरतों ने अपने जेबर उतारे, अपने हार उतारे, अपने कंगन उतारे। लो अबू जहल हमारा माल ले जाओ और आमना के लाल के दीन को खत्म कर दो। तो मदीने की औरतें आगे बढ़ी, या रसूल अल्लाह हम गरीब हैं, माल तो नहीं है, मगर 18 साल का लाल ले जाइए और इस्लाम को बचा लीजिए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो तो सही, जरा जोर से तो बोलो, जरा मुस्कुरा के तो बोलो, जरा मुस्कुरा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। मेरे नबी पाक को मिटाने के लिए कितने लोग चले हैं? बोलो रमजान के महीने की बात बता रहा हूं, जरा जोर से बोलो कितने लोग चले हैं? बोलो कितने चले? 1000 लश्कर चला है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, सिहाबा को बुलाया, अल्लाह अकबर फरमाने लगे मेरे आका, सिहाबा मैंने मक्का छोड़ा, मैं मदीने आ गया। अब मदीने पे हमला करने के लिए कुफ्फारे मक्का चले हैं। वो उस चिराग को बुझा देना चाहते हैं जिस चिराग को मैंने जलाया है, मगर फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1000 का लश्कर चला है, मिटा दूंगा।
मिटा देंगे। और अबू जहल इतना ओवर कॉन्फिडेंस में है, इतना बेजा एतमादी का शिकार है, बेवकूफ, कि हाथ में रस्सी लेके जाता है, कहता है इस रस्सी से नबी को बांध के लेके आऊंगा। मेरे नबी ने फरमाया बोलो क्या कहते हो, 1000 का लश्कर आ रहा है, बोलो क्या कहते हो। सहाबा 313 जमा हो गए, पेट बिल्कुल पीठ से लगे हुए, हाथों में तलवारें तक नहीं, कपड़े बिल्कुल फटे हुए, हमारे पास कुछ नहीं था, आज अल्लाह ने दे दिया तो हम इतरा गए, बेवकूफ बन गए, बिल्कुल अल्लाह को भूल गए, कुछ नहीं था, कपड़े बिल्कुल फटे हुए। वाक़े से 313 सहाबा अंसार और मुहाजिरीन हाज़िर खिदमत, अर्ज करते हैं हुजूर हम तैयार हैं चलने के लिए। फरमाया सोच लिया तुमने? कहा हुजूर सोच लिया। कहा सोच लिया? कहा सोच लिया। फरमाया फिर सोच लो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, बोलो चलोगे? सहाबा बोले या रसूल अल्लाह, कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बोलो तो सही जरा। कहने लगे या रसूल अल्लाह, जब तक 313 के ऊपर से नहीं गुजरेंगे मेरे आका आप तक कोई कुफ्फारे मक्का नहीं आ सकता, हमारा बच्चा बच्चा कुर्बान हो जाएगा। मेरे नबी ऐसे दीवाने किसी के देखें जैसे मेरे हुजूर के दीवाने। और मालूम है रोजे का महीना चल रहा है रमजान का, इन्होंने रोजे कैसे रखे मालूम है? खजूर की गुठलियां चूस के रोजे रखे हैं, पानी पी के, पेट बिल्कुल पीठ से लगे हुए हैं, और क्या कहते हैं जाने दे देंगे अपने आका, आपकी तरफ किसी को नहीं आने देंगे। फरमाया फिर चलो। नबी ने खजूर की डंडियां दे दी, 7 लोगों के पास तलवारें और 306 लोगों के पास खजूर की डंडी। अब खजूर की डंडी आने के बाद तो घबरा जाते ना, अरे खजूर की डंडी से तलवार का कोई मुकाबला हो सकता है? मगर मुसलमानों ने खजूर की डंडी ऐसे हवाओं में लहराना शुरू कर दी सहाबा ने, जैसे कोई खजूर की डंडी नहीं, इनके हाथ में कोई एटम बम हो, घुमा रहे हैं और चलते चले जा रहे हैं मदीने की गलियों में। जब वो निकले तो यहूदी बोले मुसलमान पागल हो गए क्या, दिमाग खराब है क्या, खजूर की डंडी से तलवार का मुकाबला हो सकता है? तो सहाबा बोले सुनो यहूदी, ना खजूर की डंडी पर ना तलवार पर है, भरोसा जितना भी है मदीने की सरकार पर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान गौसे आजम, जश्न अवैसे करनी कॉन्फ्रेंस। दिल लगा के जरा बोलो दोस्तों, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? बोलो किस किस का दिल लग रहा है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं अपने ये जो उलमा बैठे इनसे भी गुजारिश करता हूँ, कभी कभी बोल जाया करो, आपकी भी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी, अल्लाह आपको भी इसका बदला अता फरमाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। कितने 313 चले हैं, ये पहली जंग है, पहली जंग है, ये जंग बद्र है। अल्लाह अकबर। बद्र को अल्लाह ने अपनी आयत बताया है, निशानी का मेरी निशानी है बद्र। 170 किलोमीटर दूर मदीने से बद्र का मैदान है, कोई भी जाके देख ले, वहां के बड़े से पत्थर पे कुरान की ये आयत आज भी लिखी हुई है, वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। जाके देखो कौन बद्र के 313 भूखे प्यासे रमजान के महीने में तैयार हैं हुजूर के साथ जान देने के लिए। मेरा इमाम कहता है हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जनान सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। 313 तैयार है। नबी पाक के गुलाम जब मुसलमानों को देखा ना, काफिरों ने, गैर मुस्लिमों ने जब देखा, इधर देखो तवज्जो करो, तो देखने के बाद कहने लगे लो हमसे लड़ने आए हैं, देखो तो इन्होंने पूरी रात शराबें पी हैं, काफिरों ने पूरी रात शराबें पी हैं, नाच देखे हैं, औरतों के नाच देखे, इन्होंने बकरे खाए हैं, इन्होंने जो है वो बकरे खाए हैं, इन्होंने ऊँट खाए हैं, इन्होंने भून भून के गोश्त खाया, रात भर सोए हैं, खर्राटे ले ले करके इन्होंने शराबें पी हैं। और जब ये देखते हैं मुसलमानों को तो मजाक के उड़ाते हैं, लो हमसे लड़ने आए हैं, इनके हाथों में खजूर की डंडियां तलवारें तक नहीं, ऐसे मसलेंगे, मक्खी मच्छर को मसलते ना वैसे मसलेंगे। ऐसे मुसलमानों की मजाक उड़ाने लगे, कहे लगाने लगे, ऐसे खूब ताली पीट पीट के हंसते थे मुसलमानों की तरफ देखकर। और मुसलमान खड़े थे खामोशी के साथ, अल्लाह को याद कर रहे थे। खजूर की डंडियां थी मगर दिल में हुजूर की मोहब्बत कितनी थी। जब मेरे नबी ने यह देखा तो सुनो हुजूर ने मालूम है क्या किया, मेरे नबी ने सर सजदे में रख दिया। यही मैं बताने के लिए ये पूरी तकरीर की है कि
कि हुजूर ने सर सजदे में रखा। जब कोई परेशानी आ जाए, कोई हाजत हो तो सजदा करना चाहिए, इसके तरफ से दूर ना चले जाओ। कोई आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही, सजदा करो। कोई दिक्कत आ गई है, सजदा करो। सजदे में वो ताकत है, मेरे नबी की सुन्नत ये बताती है। नबी ने सर सजदे में रख दिया और हजरत अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं, जितना हुजूर को उस दिन मैंने रोते देखा, उतना मैंने हुजूर को कभी भी रोते नहीं देखा। मैं सरकार की चादर कांधे से नीचे आती थी, शाने से मैं ऊपर रख देता था, फिर गिर जाती थी। रोते रोते हुजूर इतना रोते थे, मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें कुछ कहती हैं तुझसे पैगाम, वो दरे यार के जाने वाले, और हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। और साथ ले लो मुझे, मैं मुजरिम हूँ, राह में पड़ते हैं थाने वाले। मेरे पैगंबर इस्लाम की आंखों के आंसू गिर गिर के और जो है बदर की मिट्टी भीगने लगी, बदर की रेत भीगने लगी। मैं अर्ज करता हूँ मालिक, काश मैं इंसान ना होता, सैयद ना होता, इंसान ना होता, मैं बदर का एक जर्रा होता जिसमें मेरे हुजूर के आंसू गिर गए होते, मेरे सरकार के आंसू गिर गए होते। मेरे नबी ने दुआ करना शुरू की है, और कैसे रोते हैं, मेरे नबी की आंखों से आंसू गिरते हैं। कौन सी आंखें? मेरा इमाम कहता है जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। हुजूर के लब मुबारक हिल रहे हैं, अल्लाहू अकबर। पतली पतली गुले गुस्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मेरे नबी आज जहां मस्जिद अरीश है, वहां सर रख के अर्ज करते हैं, मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे करीम रहीम, मैंने जो मक्के में तकलीफें बर्दाश्त की, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, जो मेरी गर्दन को दबाया गया, जो मेरे सर को फड़ा गया, और जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाए गए, जो मेरे घर पे पत्थर मारे गए, जो शेबे अबी तालिब में मेरी बेटियां 9-9 दिन तक भूखी रही, और मेरी बेटियों ने पेड़ के पत्ते खाए, और पेड़ के पत्ते खा खा के अपनी जानें बचाई। मेरे मालिक, जो मेरे ऊपर जुल्म ढाए गए, जो मंडियों में मेरे ऊपर गालियां दी गई, जो मेरे घर में पत्थर मारे गए, और जब मैं ताइफ के मैदान में गया तो जब मेरे पत्थर मारे गए। ताइफ क्या है? 80 किलोमीटर दूर ताइफ नबी गए। सरकार ने लोगों को तबलीग की, फरमाया मुसलमान हो जाओ। तो नबी को उन्होंने जानने में क्या जवाब दिया? नौजवानों, अपने दिल से सुनना, हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, आज के बाद फिर मुझे तकरीर का मौका न मिले, मगर ये बात तुम्हें बता देना चाहता हूं कि अपने नबी को समझो। हुजूर के ऊपर पत्थर मारे गए। कितने पत्थर मालूम है? 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, इतने पत्थर के पैर एक उठाते हैं तो दूसरे पे मारते हैं, दूसरा पांव उठाते हैं तो पहले पे मारते हैं। हुजूर बैठ जाते हैं तो उठा के मारते हैं। इतने पत्थर मारे कि मेरे नबी लहू लुहान हो गए। इतने पत्थर की हुजूर की पिंडलियां फट गई, इतने पत्थर कि मेरे सरकार की पिंडली मुबारक फट गई। जैद बिन हारसा ने हुजूर को उठाया, पूरा लहू लुहान है मेरे सरकार, मेरे आका करीम, मेरे माँ बाप इस लायक नहीं कि आपके ऊपर कुर्बान हो, मेरी नस्लें कुर्बान हो जाए मेरे सरकार पर। आपको पता है मेरे मक्की मदनी, जिस पैगंबर को तुमने भुलाया उसी की बात कर रहा हूँ। आज दुनिया में तुम लग के नबी को याद नहीं करते। तो आपको पता है हजरत जैद ने हुजूर को उठाया, लहू लुहान है। उतबा बिन रबिया का बाग था ताइफ में, वो हुजूर का दुश्मन था, मगर जब उसने हुजूर का हाल देखा ना तो उसके दिल में भी अल्लाह ने रहम डाल दिया। अपने नौकर अद्दास से बोला, ये अंगूर उनको खिला दे। वो अद्दास लेकर के नौकर पहुंचा अंगूर। हुजूर ने एक अंगूर उठाया और बिस्मिल्लाह शरीफ करके मुंह में रखा। उसने कहा आपको बिस्मिल्लाह कैसे आती है? आपने फरमाया आप कहां के रहने वाले हो? वो अद्दास बोला मैं नैनवा का रहने वाला हूं। सरकार ने फरमाया जहां के यूनुस हैं? कहा आप यूनुस को कैसे जानते हैं? सरकार ने फरमाया वो भी अल्लाह का नबी है और मैं भी अल्लाह का नबी हूं। अद्दास बोला मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता हूं। हजरत ज़ैद जब ये बयान करते थे तो रोने लगते थे, कहते थे तुमको पता है मेरे नबी पाक इतने ज्यादा जख्मों के बावजूद जब ज़ैद बिन हारसा बयान करते, जब वो अद्दास मुसलमान हुआ तो मेरे नबी मुस्कुराने लगे, मेरे सरकार मुस्कुराने लगे। यानी पत्थरों से लहू लुहान है मगर फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज बद्र के मैदान में अर्ज करते हैं, मालिक जो मैंने ताइफ के मैदान में तकलीफें बर्दाश्त की तो मैंने एक एक दिन का करके ये 313 जमा किए हैं। ये मेरा अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अली मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा बिलाल मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। अगर ये मिट गए तो कयामत तक कोई तेरा नाम लेवा नहीं होगा। ये बद्र वालों को अजीब बिशारत मिली है, ऐसी किसी को नहीं मिली।
किसी जमात को नहीं मिली। सरकार अर्ज करते हैं मेरे मालिक, मेरे गुलाम अगर शहीद हो गए तो इनको देख तो ये कैसे आए हैं, भूखे प्यासे, रोजा तेरे मुंह में रखे हुए हैं, रोजा अपने, और परवरदिगार इन्होंने खजूर की गुठलियां चूस के रोजा रखा है। इनके हाथों में तलवार, इन पर रहम कर दे, इन पर मेहरबानी कर दे, इन पर फजल फरमा दे। मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक के गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, मेरे नबी पाक ने अचानक सर उठाया, मुस्कुराए। जब हजरत हुजूर मुस्कुराए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हमारी जान में जान आ गई, हम भी मुस्कुराए। नबी ने फरमाया अचानक हवा चली मैदान में और रेत उड़ने लगी। हजरत अली अर्ज करते हुजूर ये क्या है? फरमाया अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और 500 फरिश्ते लेके अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है, वो जमीन पे मैदान बद्र में उतर चुका है। उसके बाद दूसरी तरफ हवा चली। अर्ज की हुजूर ये कैसी हवा है? फरमाया अब मेरा दूसरा वजीर मीकाईल जमीन पे उतरा है और वो भी 500 फरिश्ते लेके उतरा है। अब जमीन के दोनों वजीर यानी अबू बकर उमर साथ है और आसमानी वजीर जिब्राइल मीकाईल साथ है। सरकार ने फरमाया चलो, अल्लाह की मदद आ गई। उधर उन्हें गुरूर था, उन्हें नाज था, हमारे हाथ में शमशीर है। सहाबा कहते थे हमारी जबान पर नारे तकबीर है। उन्होंने कहा कि हमें गुरूर है कि हमारे पास ताकत है, तो सहाबा कहते थे हमारे पास मुस्तफा की मोहब्बत है। कुफ्फारे मक्का कहते थे हमें नाज है, हमारे पास माल है। सहाबा कहते थे हमें नाज है, हमारे साथ आमना का लाल है। अब मियाँ एक तरफ ताकत वाले, एक तरफ मोहब्बत वाले। जब तलवार चली है मियाँ, अब देखें उधर तलवार उठी, उधर खजूर की डंडी काटती गई। खजूर की डंडी कभी हाथ काट रही है, कभी सर काट रही है। आज तक खजूर की डंडी ने ये नहीं किया, काटते काटते गिराते गिराते अब तो ढेर लग गया। मियाँ 70 कुफ्फारे मक्का मर चुके, बाकी कुछ भाग रहे हैं। उन भागते हुए लोगों में वो भी था उमैया जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था, जब बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था गर तपती हुई जमीन पे बिलाल को डाल देता था। वही उमैया जब बिलाल के मुंह पे मुक्के मारता था, वही उमैया जिसने बिलाल को दहकते हुए अंगारों पे लिटाल दिया था। आज बिलाल ने उसको देखा है, जलाल में आ गए, उसके पीछे भागे। वो मोटा कब तक भागता? हजरत बिलाल ने उसके मुंह पे घूंसा मारा, वो उमैया जमीन पे गिरा। बिलाल को देखने लगा, बिलाल ने कहा देखता क्या है? ये बिलाल का घूंसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूंसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत मौलाना सैयद शबात मियां साहिब क़िबला। 70 कुफ्फारे मक्का मारे गए। कितने मारे गए बोलो? कितने मारे गए? वो जो मजाक उड़ा रहे थे वो भागने को जगह ढूंढ रहे थे। तो वो जो है कि नहीं? अरे मेरी तरफ देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? क्या देख रहे हो? तकरीर खत्म कर दूं क्या? हाँ, तवज्जो करो। 70 कुफ्फारे मक्का मारे गए। कितने? और 312 ने मिलके मारे 35, और 35 अकेले मौलाए कायनात मौला अली ने मारे। वाह वाह वाह, क्या कह रहे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। समझदार बन जाओ भाई, बैठ के सुनो। जो दूर खड़े हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं भाई, बेटे आ जाओ, मेहरबानी करो, आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। चलो ठीक है। जंगे बदर में थे 313, रमजान का महीना था और उन्होंने खजूर की गुठलियों से चूस चूस करके रोजे रखे थे। और आज घरों में बेहतरीन निमतें मौजूद हैं, मगर मुसलमान रोजा रखेंगे, मगर इंशाअल्लाह। मगर अब घरों में कहां से सजदा करने वाले पैदा हों और कहां से सजदा करने वाली पैदा हों। जब तक माएं सजदा नहीं करती घरों में, फिर बेटियां भी सजदा, जरा जोर से बोलो, माएं पर्दा नहीं करती तो बेटियां भी पर्दा। अगर किसी की बेटी बेहया है तो चेक करो उसकी मां भी बेहया होगी।
अगर किसी का बेटा बेगैरत है तो सुनो, कहीं ना कहीं देखो, कहीं ना कहीं चेक करो, हो सकता है, बहुत मुमकिन है इसका बाप भी बेगैरत हो। बेशक वो जो है कि नहीं। अब मुझे बताओ कि पहले जब तुम रोते थे अल्लाह की बारगाह में, जब अपनी गिड़गिड़ाते थे, सोचो तो जरा गौर तो करो, तुम 313 थे, अल्लाह ने 1000 के बड़े लश्कर पर तुम्हें फतह अता की। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिलों में ईमान थे, अब ईमान वो नहीं रहे। जी जी। आप लोगों ने अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बतें करना कम कर दी। मैं अपनी तकरीर को ये आगे बढ़ा के लेके जा रहा हूं। क्या मैं आपके सामने तकरीर करूं? अब तो मियां लड़के अब उनकी राहें अलग हो गई, लड़कियां लड़कियों की राहें अलग हो गई। अब ना कोई मियां कोई नेक लड़का नजर आता है, ना अक्सर नेक लड़कियां नजर आती हैं। अब तो नस्ल बर्बाद हो रही है। 5-6 साल की बच्ची जब नाचती है तो आदमी उसे स्टेटस पे लगाता है, देखो मेरी बेटी कितना अच्छा नाच रही है। तेरी बेटी नाची नहीं है, तेरे घर की हया निकल गई, तू बेगैरत हो गया। बेशक बेशक। अपने मोबाइलों पे ये गंदी चीजें लगाने वालों, अपनी बेटियों के तमाशे लोगों को दिखाने वालों, तुमको शर्म नहीं आती? बेगैरत हो गए। अरे यही तो हाल है। आपको बताऊं, ये बरेली जिला है, बरेली ज्यादा दूर तो नहीं ना। बरेली में मार्च से लेके दिसंबर तक 64 लड़कियां इस्लाम को छोड़ के गैर मुस्लिमों के घरों में चली गई। कॉलेजों में पढ़ाएंगे बेटियों को। लानत है उन कॉलेजों पर जिनमें तुम्हारी और हमारे घर की बेटियां गैर मुस्लिमों की मोटरसाइकिलों पर घूमे। बेशक बहुत अच्छी बात। ईमान खत्म हो गए क्या? अरे सोचो तो कितनी कसरत से। अभी परसों दिल्ली के मुफ्ती मुकर्रम साहब ने बयान दिया कि पूरे हिंदुस्तान में आज की डेट तक तकरीबन 10 लाख लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं। अपनी बच्चियों को दीन सिखाओ, दीन। इकबाल कहता है चाहे कितना ही खूबसूरत घर बना ले, चाहे कितना ही आरास्ता कर ले, चाहे कितना ही मुज़य्यन कर ले, मगर जब तक घर में सैयदा फातिमा का जिक्र नहीं होगा, घर बर्बादी से बच नहीं सकता। बेशक बहुत अच्छी बात कही। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घर बर्बादी से बोलो, घर बर्बादी से बच नहीं सकता। इधर देखो, अब मैं एक बात यहां पे अर्ज करना चाहता हूं। जो लड़कियां उधर गई हैं उस पे बड़ा अफसोस है, मगर एक बात और भी सोच रहा हूं कि जब शुरू से ही भगाने की, बेकार करने की उनकी प्लानिंग चल रही थी, शुरू से प्लानिंग यही चल रही थी ना कि हमारी बेटी भाग जाए, बेकार हो जाए, बर्बाद हो जाए। जब सगा बाप अपनी बेटी के साथ फिल्म देखे और वो अपनी बेटी, जवान बेटी के साथ फिल्म देख रहा हो, और भाई भी अपने घर में फिल्में चलाता हो, अगर बेटी ये कदम उठा ले तो कोई ये हैरत की बात नहीं है। बात सही है, बिल्कुल सही। अरे घराने के घराने बेगैरत, नस्लें की नस्लें बेगैरत। कुरान घर में नहीं पढ़े जाते। तुम्हारे घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता, मगर जहां कुरान पढ़ा जाता है वहां की बरकत बता रहा हूं। देखो इधर देखो, अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप ये चाहते हो कि आपकी बच्ची पर्दे वाली बन जाए, तो मैं आपको तजर्बे की बात बता रहा हूं। 5 साल की बच्ची को पर्दा करना सिखा देना, मेरा ईमान कहता है वो मर जाएगी मगर पर्दा नहीं खत्म हो सकता उसके अंदर से, अगर वो 5 साल की। और अगर बचपन में पर्दा नहीं सिखाया तो फिर बर्बादी से उसे कोई रोक नहीं सकता है। इधर देखो, तवज्जो करो, गौर करो। ये जो है ना 5 साल की बच्ची मदीने में कुरान पढ़ रही है। कुरान पढ़ते 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 उसके सर से दुपट्टा नीचे को आने लगा। जब दुपट्टा नीचे, उसकी वालदा दूर काम कर रही थी, आई आकर के अपनी बेटी को देखा और कहा बेटी सर पे दुपट्टा रख दिया। मां से पूछा बेटी ने, अम्मी नाना आपने मेरे सर पे दुपट्टा क्यों रखा? तो मां ने कहा इस वजह से बेटी कि जिसके सर पे दुपट्टा नहीं होता लड़की के, उससे तेरे नाना नाराज हो जाते हैं। अरे कौन लड़की थी ये वो लड़की थी कि पूरी दुनिया में इसके स्टेटस की और इसके मुकाबले की दूसरी लड़की उसके बाप पैदा नहीं हुई। ये वो लड़की है जिसके एक भाई का नाम इमाम हसन है और एक का नाम इमाम हुसैन है। इसके बाप का नाम मौलाए कायनात मौला अली है। इसकी मां का नाम सैयदा फातिमा है। नाना का नाम मुस्तफा है। भाई जन्नती जवानों के सरदार हैं, मां सारी जन्नती औरतों की सरदारा है, बाप वलियों का सरदार है और नाना सारे नबियों का सरदार। सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत शहजाद गाने आले रसूल। कुरान कौन पढ़ रहा है? कुरान तवज्जो करना, जरा मेरी तरफ तवज्जो करना, हिलना झुलना नहीं, गौर करना। अगर मेरी बहनें अगर थोड़ी देर तवज्जो करेंगी तो दिल से इंशाअल्लाह ये मोहब्बत निकलेगी जो मैं बयान कर रहा हूँ। कुरान पढ़ते पढ़ते सर से दुपट्टा नीचे उगाया, सैयदा फातिमा ने सर ढक दिया, कहा अम्मी जान सर पे दुपट्टा क्यों रखा? कर नाना नाराज हो जाते हैं। सैयदा ज़ैनब रोई और रोई और रोई और रोई। सैयदा फातिमा के बोली आप क्यों रोती है ज़ैनब? अब तो मेरी बेटी सर पे दुपट्टा रख गया ना। कह लगी अम्मी जान नाना से कह देना इस बार ज़ैनब को माफ कर दे, नवासी को माफ कर दे, अगली बार जान दे देगी मगर सर पे से दुपट्टा नहीं हटाएगी, मेरे नाना से कह देना। करबला के मैदान में जब हुसैन इमाम अली मकाम शहीद हो गए और सैयदा ज़ैनब लेके चली काफिले को, एक जालिम ने दुपट्टे को खींचा। जब उनकी चादर को खींचा तो उन्होंने अपने सर के बालों से अपने चेहरे को ढक लिया। मेरा ईमान ये कहता है, मेरा ज़ौक़ ये कहता है, वैसे मैं इसे कन्फर्म नहीं मगर मेरा ज़ौक़ कह रहा है ये बात, ये जो औरतों को बड़े बाल रखाने का हुक्म है इसमें यही एक हिकमत हो सकती है कि जब बिल्कुल कोई पर्दे की सूरत ना हो और दुपट्टा ना हो तो बालों से अपने चेहरे को झुकाए, बालों से अपने बदन को जो छुपा ले। सैयदा ज़ैनब ने बालों से अपने चेहरे को छुपाया और छुपाने के बाद अर्ज करती, छुपाने के बाद फिर अपने नाना की तरफ को देखा और फिर मदीने की तरफ मुंह करके बोली मेरे नाना मैं वही ज़ैनब हूँ जिन्हें बचपन में वादा किया था पर्दा नहीं हटेगा, मगर अब क्या करूँ, सर पे से चादर छिन गई, मेरे बच्चे शहीद हुए थे, मैं घर से बाहर नहीं निकली, मेरे भाई शहीद हुए, मेरे भतीजे शहीद हुए, मेरे भतीजे शहीद हुए, मेरे भाई हसन के बेटे शहीद हुए, मेरे भाई हुसैन के बेटे शहीद हुए, मेरे बच्चे शहीद हुए, मेरे बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़े और जब घोड़े दौड़े तो उनकी हड्डियां टूटी और उन टूटने की आवाज नाना मेरे कानों तक आई, मगर मैं अपने बच्चों को देखने बाहर नहीं निकली, मगर अब मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है, मुझे माफ कर देना। फिर अपने बाप अली की तरफ को देख के कहने लगी है मेरे बाबा अली मैं वही ज़ैनब हूँ कि जब बचपन में चलती थी तो आप फरमाते थे ज़ैनब के पाँव के निशान मिटाओ, हसन हुसैन कूफे में, मदीने में, मक्के में तो आप फरमाते थे पाँव के निशान मिटाओ मेरी ज़ैनब के। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी के पाँव के निशान भी कोई देखे, मगर मेरे बाबा अली देखो आज आपकी बेटी ज़ैनब के सर से दुपट्टा छिन गया है, मैंने बालों से सर पे दुपट्टा, बालों से अपने चेहरे को ढक लिया है, बस सामने भाई का कटा हुआ सर हो और बहन पर्दा कर रही है, ऐसा भी कोई खानदान ना तो कभी देखा गया था ना कभी देखा जाएगा। ये करबला के मैदान में सब शहीद हो चुके थे, हुसैन करबला के मैदान में सजदा करते थे और जब वो शहीद हुए और जब असर की नमाज का टाइम हुआ तो घर में बेटियां नमाज पढ़ रही थी, इमाम सैयदा ज़ैनब नमाज पढ़ रही थी और दुनिया को ये बता रही थी कि अगर माँ फातिमा जैसी नमाज पढ़ने वाली हो तो बेटा सर कटने से पहले नमाज पढ़ता है और बेटियां सर कटने के बाद नमाज पढ़ती हैं। मियां मैं ये बात कहूं आपसे कि करबला का सिर्फ जो वो सजदा मशहूर नहीं है, करबला में दो किरदार हैं, दो, एक किरदार नहीं है। हुसैन का सजदा भी लाजवाब था और ज़ैनब का पर्दा भी लाजवाब था। ना ज़ैनब के पर्दे का कोई जवाब है ना हुसैन के सजदे का कोई जवाब है। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो मेरे भाइयों, याद रखो अपनी बेटियों को अगर तुमने बचपन में तालीम दे दी, याद रखो तो बरकतें ऐसी आएंगी, ऐसी बरकतें आएंगी तुमने कभी सोची नहीं होगी। अभी कुछ दिनों पहले अभी जलजला आया तुर्की में जब जलजला आया पता लगा अंदर कोई है, उन्होंने जब काटा पीटा तो पता लगा कोई औरत है, कहा बाहर निकल के आ। 150 घंटे की भूखी थी, कितने घंटे की? 150 घंटे की। कहा बाहर को निकल के आओ, रास्ता बना दिया। कहा मैं नहीं निकल के आऊंगी, कोई और होती भागती दौड़ती आती, जल्दी से मेरी जान बचाओ, पानी दो, खाना दो, मगर बोली नहीं निकल के आऊंगी बाहर। कहा क्यों? कहा मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है, जब तक सर पे दुपट्टा नहीं होगा बाहर नहीं आ सकती, इस वजह से कि अभी तुर्की में जलजला आया है, मेरा ईमान अभी सलामत है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेरा ईमान बोलो बोलो, मेरा ईमान सलामत है। मगर तवज्जो करो, इधर देखो, अब इन बातों पे कहां गौर करते हैं। मौला अली कहते हैं मेरी शादी हुई, इसकी शादी हुई। एक हमारे यहाँ शादी होती है, नाच कूद गाने डीजे डांस दहेज, तवज्जो है तवज्जो के नहीं? डीजे डांस दहेज, ये जो कहता है ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, इससे बच के रहना। सही बात। ये इसके अंदर भिखारी बैठा है, अंदर ये जो हाजी जी है इसके अंदर भिखारी है, ये बेगैरत है,
बेशरम है। अल्लाह ने सब कुछ दिया है मगर इस लालची का दिल। गरीबों की लड़कियों को ताने मिलते हैं जहेज के, मालदार की लड़की को क्या पता, गरीब की लड़की को मिलते हैं। मगर अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मेरी बीबी फातिमा मेरे घर में, कहते हैं मैंने उनको देखा, मैं रोने लगा। मेरी बीबी ने मुझसे कहा आपको कोई तकलीफ है, आप रोते क्यों हैं? दूल्हा तो नहीं रोता ना पहले दिन, आप रोते क्यों हैं? तो कहते हैं मौला अली मैंने कहा आपके सब्र पर रो रहा हूं। क्या मतलब? कहा फातिमा कितनी भी गरीब की शादी हो एक दो जोड़ी कपड़े पहन लेती हैं, मगर मैं आपको देख रहा हूं फातिमा कि आप जिसमें दुल्हन बन के आई हैं उस चादर पर 17 पैमद लगे हुए। अल्लाह। तो सैयदा ने सर उठाया, अर्ज की मेरे सरताज आप परेशान मत होइए। मेरे अब्बा कहते हैं अल्लाह कपड़े पहनने से राजी नहीं होता, अल्लाह पर्दा करने से राजी होता है। सुभान अल्लाह। हुजूर अपनी बेटी को रुखसत कर रहे हैं, जो चादर है उस पे 17 पैमद लगे हुए हैं। ऐ मेरे आका क्यों? रहमतों ने आवाज दी इस वजह से कि जब मेरा कोई उम्मती अपनी बेटी को रुखसत करे, अल्लाह। उसके पास देने को कुछ ना हो, तो मेरी बेटी फातिमा को याद कर ले। एक दिन हुजूर की बेटी हुजूर से मिलने के लिए आई हैं। मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां जब आई ना तो हुजूर उठ के खड़े हो गए। अम्मा आयशा बोली हुजूर फातिमा तशरीफ लाती हैं। हुजूर उठ के खड़े हो गए। जब सरकार उठ के खड़े हुए ना, तवज्जो, जब सरकार उठ के खड़े हुए ना, सैयदा फातिमा आई, ऐसे करके चादर बंधी हुई है। कहा क्या लाई हो फातिमा? चादर खोली, दुपट्टा, रोटी निकाली, अब्बा लीजिए। अब्बा ने एक लुकमा मुंह में रखा और अब्बा जो है ना हुजूर रोने लगे। अब्बा मेरे अब्बा जान क्यों रोते हैं? कहा फातिमा 5 दिन के बाद पहला लुकमा मेरे मुंह में गया है, ये पहला लुकमा है। कहा अब्बा आप खा लें, मेरे घर में भी 5 दिन का फाका था। अली लाए जौ, मैंने जौ पीसे, कुएं से पानी भी लाई, फिर रोटी बनाई, फिर हसन हुसैन को खिलाई, अली को भी खिला दी। मैंने एक लुकमा भी नहीं खाया। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी, मैं बाद में खाऊंगी। 50 बेटे मिलके एक बेटी का मुकाबला। बेटियों के घर जाया करो, बहनों के घर जाया करो। ईद आने वाली है, ईद पे एक जोड़ा दे के देखना बहन को अपनी। बीबी को 50 जोड़ी बना दो, कुछ नहीं, तारीफ नहीं करेगी, कहेगी कोई निराले थोड़ी बनाने, सभी बनाते हैं। मगर बहन को एक पुराना जोड़ा दे देना, पूरे मोहल्ले को दिखाएगी कि मेरा भाई जोड़ा लेके आया है। उसे जोड़ा पसंद नहीं है, उसे भाई का आना पसंद है। लोगों ने खून पानी हो गए लोगों के, 20-20 साल 18-18 साल जिन बहनों के साथ रहे, शादी करने के बाद ऐसा लगा बेच दिया उन्हें, जाते ही नहीं। बहनों को ताने मिलते हैं तुम्हारे भाई नहीं आते, और बहनों को तकलीफें होती हैं, बहनें कमजोर हो जाती हैं जिनका भाई घर नहीं जाते। कभी परेशानी आया करे, तकलीफ हुआ करे, तो अपनी जितनी भी बहनें सबको बुलाया करो। मैं तो ये काम करता हूं कि जब कोई तकलीफ हो बहनों को बुलाओ और उनसे कहो मैं दुआ कर रहा हूं, तुम आमीन कह देना, तुम्हारा भाई परेशानी में आ गया है। मेरा ईमान कहता है इतना रोती हैं बहनें कि जब तक परेशानी दूर नहीं होती अल्लाह से दुआएं करती रहती हैं। बहनें बहनें होती हैं। जाया करो दोस्तों, अपनी ईद ऐसे मत मनाया करो, सबके साथ मनाया करो, बहनों के भी साथ, भाइयों के भी साथ। ये रमजान महीना आने वाला है, मेरी तरफ गौर करो, तवज्जो करो। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था मौला, मैं आपके सामने क्या अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, इस तरफ देखो। हजरत एक दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। आवाज दी फातिमा अंदर आ जाओ। अब्बा अकेले हैं तो आ जाए, तन्हा। इमरान आए मेरे साथ, उन्हें ना लाए। फातिमा उन्हें क्यों ना लाऊं? अब्बा उन्हें ना लाए। और क्यों ना लाऊं? अब्बा ना लाए। क्यों ना लाऊं? हुजूर ने कई बार पूछा ना। अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। अल्लाह। एक जोड़ी कपड़े महमद लगे। हुजूर अंदर गए, चादर दी। मेरी बेटी क्या हो गया? चेहरा बड़ा कमजोर है। मेरा ईमान कहता है जितनी भी औरतों को कपड़े मिले सैयदा फातिमा के सदके से मिले। क्या हो गया मेरी बेटी? और तो कोई बात नहीं है अब्बा, अल्लाह का शुक्र है, मगर आपकी बेटी ने आज 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, पेट से पत्थर बना है। फरमाया मेरी बेटी अगर 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए। मैं कभी रोजे रखता हूं तो हुजूर बहुत याद आते। बड़े पेट से तो हुजूर को कोई याद नहीं कर सकता ना। आपको पता है, आप तो हुजूर को भूल गए दुनियादारी में, घर में, कारोबार में। सरकार आपको कभी नहीं भूले।
आपको पता है मेरी अम्मी आयशा फरमाती हैं, जब हुजूर के पेट पे पत्थर बनते थे ना, तो बच्चों तुम सुनो, सब याद रखना, मैंने अपनी बातें कह दी थी। हुजूर ऐसे करके हाथ उठाते थे और दुआ करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, या अल्लाह मेरी उम्मत। यानी कभी सोचता हूं कि मैं भी दुआओं में शामिल हूं, मेरे जैसा बदकार भी हुजूर की दुआओं में शामिल है। कभी ये सोच के शर्म आ जाती है। मेरे इमाम अहले सुन्नत मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, आज भी अपनी कब्र में हुजूर उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं। आज भी उम्मती गुनाह करता है, नबी को किस नबी को भुलाया है, किस पैगंबर को भुला दिया। इस दुनिया के चक्कर में अपनी जिंदगियों को तब्दील करो मेरे भाइयों, ऐ मेरी बहनों, मेरी बेटियों। दुनिया में कुछ दिनों का ये तुम्हारी जवानी है, आज तक जवानी ने किसी का साथ नहीं दिया। बड़ी बड़ी खूबसूरत औरतों के चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई। मेरी बेटियों, गुनाह बाकी रहता है और इंसान की उम्र ढल जाती है। मेरे दोस्तों, अपने रब से तौबा कर लो। मेरे भाइयों, अपने रब से तौबा करो और कहो मालिक के माफ कर दे, तू बड़ा करीम है, करम करने वाला है। अपने करम से माफ कर, अपने फजल से माफ कर। याद रखे, अल्लाह करीम है, माफ कर देगा। अपनी बहनों बेटियों को शादियों बदलो, अपने तरीके बदलो। जब तुम्हारे यहाँ शादियां हुआ करें तो नबी करीम की नात की महफिल सजाया करो। जब तुम्हारे यहाँ शादियां हुआ करें तो तुम फकीरों की दावतें किया करो। जब तुम्हारे यहाँ शादियां हुआ करें तो तुम नेक काम किया करो, अल्लाह के शुक्र अदा किया करो। ये ना कि तुम शादी में जा रहे हैं, हम कहीं जाएं तो लोग अपना तारुफ कराते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, ये फलां साहब हैं, इनसे मिलिए। और असली तारुफ मैं करा रहा हूं। ये शादी में जा रहा है, अपनी बहन को सजा के, बेटी को सजा के सवार के, अपनी बेटी को अपनी बहन को सजा सवार के लेके जा रहा है, और ये लेके जा रहा है। अब जब ये लेके गया, टाइट कपड़े पहना के अपनी बेटी को, बीबी को, इस बेगैरत से पूछो, बीबी तो तेरी है, ये सजा के किसको दिखाने के लिए लेके जा रहा है? बेशरम, बेगैरत, दयूस, तुझको शर्म नहीं आई? मेरे आका फरमाते, जिसकी औरत बेपर्दा निकले वो दयूस है। और इस बेगैरत औरत को भी शर्म नहीं आई कि अपना जितना भी मेकअप दिखाना था, शोहर को दिखाना था। जब शोहर आता है तो मैले कुचैले कपड़े पहने रहती है, और जब जाती है कहीं शादी ब्याह में तो बड़ा मेकअप करके जाती है। अरे बता, अपने मर्द को दिखाती है या किसे दिखाती है? सच के बता, मर्द तो तेरा घर में है, तेरी नियत किसे दिखाने की होती है? बेशरम, तुझको शर्म नहीं आती? जब शादी में गया तो सबसे पहले बुरी नजर पड़ी खाना खिलाने वालों की, लड़कों की, लफंगों की, गंदे लड़कों की, घटिया लड़कों की। तुमको शर्म नहीं आई? बहन बेटी को कपड़े टाइट पहना के, अरे आपने ये चीज नहीं समझी इस्लाम की? ये देखो नमाज का तरीका समझो, ये है अल्लाहु अकबर, ये मर्द की नमाज है, अल्लाहु अकबर, ये मर्द की नमाज है। औरत की नमाज है अल्लाहु अकबर, मर्द की नमाज ये है अल्लाहु अकबर, औरत की नमाज ये है अल्लाहु अकबर। देखे जरा गौर करें, नमाज एक है, इबादत एक ही रब की है, मगर तरीका अलग अलग है। अल्लाह जानता है औरत के जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है, तो अल्लाह ने नमाज का तरीका जुदा जुदा कर दिया। औरत की नमाज और है, मर्द की नमाज और है। जब अल्लाह ने नमाज जुदा कर दी तो तुम शादियों की मेजें जुदा नहीं कर सकते, या बैठने की जगह जुदा नहीं कर सकते, क्या अपने खानदान की औरतों के पर्दे के रहने के लिए कोई कमरा जुदा नहीं कर सकते? बेशक सभी उधर ही घुसे चले आते हैं। मेरी बेटियों से कहो, मेरी बहनों से कहो, और आखिरी बातें हजरत के सामने कह के अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूं। दिल लग रहा है, नहीं लग रहा है? दोनों हाथ उठा के बताओ कितने लोगों का दिल लग रहा है। मैंने अपनी, इधर देखो, तवज्जो करो, मेरी तरफ देखो, मैंने दुनिया में कितने मरतबे देख लिए। अगर आप ये समझते हो दुनिया में ऐसे ही रहना, दन्नाते रहोगे, खाते रहोगे, पीते रहोगे, तो आपका धोखा है। आज तक मौत ने किसी को, वो जो कहता था मैं कभी नहीं गिरा, यानी वो कभी नहीं गिरा था रुस्तम हिंद, मगर ऐसा गिरा है कि उठने का नाम नहीं लेता है? अगर कोई ऐसी सूरत निकालो जो मौत के अलावा कोई सूरत हो, तो फिर हम भी अपने गला क्यों सुजा रहे हैं? मैंने अपनी रगें क्यों फुला ली बोलते बोलते? मैं क्यों बोल रहा हूं आपके सामने, घर से घर इधर उधर भागा फिरता हूं? मुझे बताओ, फिर मुझे भी कोई सूरत बताओ मौत के अलावा, बताओ मौत के अलावा कोई सूरत, कि जो कोई और सूरत हो तुम्हारे लिए, मेरे लिए, तो फिर मैं भी आपके साथ चलाऊंगा। जैसा आप करेंगे वैसे ही मैं करूंगा। मैं भी बिल्कुल दुनियादार बन जाऊंगा। बताओ कोई मौत के अलावा कोई तरीका हो। मैंने बड़े बड़े लोगों को मरते देख लिया, बड़े मसनद नशीनों को मौत आ गई, मुझे और तुम्हें भी नहीं बचेगी। मैंने अपने हाथों से 17 साल के लड़के को दफन किया था। मैं जब उसको गुस्ल दे रहा था ना, तो उसके सर के नीचे मेरा हाथ गया, उसकी सफेद हड्डी मेरी उंगली में लगी, मैं रोने लगा, मेरी उंगली में खून निकला। एक साहब
बोले तकलीफ हो रही? मैं कहा तकलीफ नहीं। हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी। हुजूर फरमाते हैं, वो कहता है नरमी कर, जरा गुस्ल में नरमी कर। जब गुस्ल में नरमी के लिए कहता है, मुझे बताओ, जब नरमी के लिए कहता है और जब वो शराब पी के पोस्टमार्टम वाले चीरते हैं, ऐसा चीरते फाड़ देते हैं। मैंने एक मौलाना का पोस्टमार्टम होते देखा था, तब से लेके अब तक दिल पर बहुत ज्यादा किसी बातों का असर अब रहा नहीं। दुनिया बड़ी अजीब सी लगने लगी। मैंने अपनी आंखों से फटते हुए जिस्म देखे, कटते हुए सर देखे, उनके सरों को मैंने देखा कि वो पूरा फाड़ देते हैं और पूरा फाड़ के फिर स्टिक लगाते हैं। तवज्जो है कि नहीं? स्टिक लगाते हैं। मैं बड़ा हैरत में रह जाता हूं जब मैं सीरियस बात कर रहा होता हूं, लोग जब बातों में लगे होते हैं, मुझे बड़ी हैरत होती है कि वाकई में मैं अकेले ही जानवर हूं जो मरूंगा, या इन लोगों को भी मौत आनी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, मोमिन वो है जो कसरत से मौत को याद करे। हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, मोमिन वो है जो कब्रिस्तान से गुजरे उसे मौत की याद आ जाए, और जो कब्रिस्तान से गुजरे उसे मौत याद ना आए, फरमाते हैं वो मोमिन नहीं है। उसके दिल में कुछ बचा नहीं है, बर्बाद हो गया है वो, और वो अपनी बर्बादी का इंतजार करे, जल्दी बर्बाद हो जाएगा। याद रखे जो मौत को भूल गया वो गुनाह करता है। याद रखे, मैं जरा गौर करें, मैं ये सोच करके तड़प जाता हूं कि अल्लाह दिन रात सफर में रहता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मेरा पोस्टमार्टम हो। तो अपने रब की बारगाह में यही दुआ करता हूं, मौला ऐसी मौत से बचाना जिसमें पोस्टमार्टम होता हो। और फिर मौत कितनी सख्त है, जब मौत सकरात जब होगी, कितनी सख्त है। एक एक हिस्सा तोड़ देता है, यानी एक उंगली टूट जाए तो बंदा चीखता है, सारे हिस्से हुजूर फरमाते हैं इजराइल तोड़ देता है, सारे बदन को तोड़ देता है। फरमाते हैं मेरे आका जब रूह निकलती है मुर्दे की, अल्लाह अगर जबान की जान ना निकाले ना, तो मुर्दा ऐसे चीखेगा कि उसके चीखने से जानवर जो है ना चरना भूल जाएंगे, लोग अपनी बीवियों को छोड़ देंगे। अल्लाह अकबर, मौत कितनी सख्त है। ईसा अपनी माँ की कब्र पे गए, जाके कहने लगे, माँ मैं ईसा हूँ, मैं तेरी कब्र पे आया हूँ, तुझे जिंदा करने के लिए मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ, बता मेरी माँ तुझे जिंदा करूँ? अंदर से आवाज आई, ना मेरे बेटे ईसा ना, जब मेरी रूह निकली थी मुझे इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास अभी तक आ रहा है, अभी तक हो रहा है। माज बिन जबल को पसीना आ रहा था, हुजूर का जनरल था। हजरत अबू हुरैरा इंतकाल के वक्त में इतना रोते थे, चेहरा कभी पीला होता था, कभी सुर्ख, कभी पीला होता था, कभी सुर्ख। किसी ने कहा क्यों रोते हैं? कहने लगे हुजूर ने फरमाया अभी फैसला होने वाला है। मरता इंसान तब तक नहीं है जब तक उसे नहीं ये ना पता चल जाए वो जन्नती है या जहन्नमी है। मेरी तरफ तवज्जो करो, गौर करो। मैं आपसे यही अर्ज करने के लिए आया हूं मेरे भाइयों, हालांकि मुझे बड़ा डिस्टर्ब मैं हो रहा हूं, मगर फिर भी अपनी बात आखिरी करके खत्म कर रहा हूं। मेरे भाइयों, मौत करीब है। जिसके दिल में ये बात असर करे अल्लाह की मेहरबानी, जिस पे ना असर करे उसके लिए अल्लाह से दुआ है कि हजरत उमर फारूक आजम जमीन पे लेटे हैं, जब उनके चाकू मारा गया है, अपने बेटे से कहते हैं मुझे मिट्टी में मेरा सर रख दे। उसने जानू पे सर रखा। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा नहीं अब्दुल्ला मेरा सर मिट्टी में रख दे। मिट्टी में सर रखा तो उमर ने अपनी नाक जो है ना वो जमीन पे रगड़ दी और रगड़ के कहने लगे, मेरे मालिक आज लोग कहते हैं दुनिया का बादशाह हूं मैं, मगर मैं तो तेरी बारगाह का मोहताज हूं। और फिर अर्ज करते हैं, मालिक अगर तूने उमर को माफ नहीं किया तो उमर बर्बाद हो जाएगा, ये मौत हलाक हो जाएगा उमर। अगर तूने इस वक्त मुझ पे रहम न किया, मेरी मौत का वक्त करीब है। मौलाए कायनात मौला अली कहते थे मौत के वक्त अपने विसाल के पहले, कहते थे ऐ अल्लाह अली पे रहम करना, अली के अमल बड़े थोड़े हैं, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं अली के अमल। अम्मा आयशा का विसाल हो रहा था, अम्मी सैयदा आयशा सिद्दीका, किसी ने कहा रो मत, आप तो नबी की महबूबा बीबी हैं, आप क्यों रोती हैं? फरमाया मौत बहुत सख्त है, मैंने नबी से सुना है मौत बहुत सख्त है, कैचियों से उबालने से ज्यादा तेज है। ऐ लोगों क्या करोगे? बोलो मौत के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है। न सिकंदर बचा, न दारा बचा, न नवाब बचे, न बादशाह बचे, न मैं बचूंगा न तुम बचोगे, हम सब इससे पारी ना हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, तौबा कर लो नौजवानों। मेरे आका फरमाते जिसने गैर औरत को हाथ से छुआ उसने ऐसा किया जैसे जहन्नम के अंगारे को हाथ लगा दिया। मेरे आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि सूअर से जिस्म का लगना इतना बुरा नहीं है जितना गैर औरत से जिस्म का लगना बुरा है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी मेरे सरकार फरमाते हैं, आज हम जिन्स परस्ती का माहौल हो गया माज़अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं जानवर में भी कोई नर किसी नर पर नहीं चढ़ता, जानवरों में भी, मगर सुअर के ऊपर चढ़ता है। अल्लाह अकबर, ये कितना बुरा काम है, ये कितना बुरा फेल है। मेरे आका फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, नबी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब मैं जानी को अगर माफ भी कर दूं तो जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा। ऐ नौजवानों तौबा कर लो, मौत करीब करीब आती चली जा रही है। अपने रब से कहो माफ करें। ये हुजूर सैयद सोहेल मियां साहब के सामने
आप अपने रब से तौबा करें, एक कामिल पीर के सामने तौबा करें, ताकि आपकी तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते, किफल नाम का लड़का था, हर रात नई लड़की बुलाता था। एक रात एक लड़की, दूसरी रात दूसरी लड़की, तीसरी रात थी, इतना मालदार था। एक रात एक लड़की आई, वो रोने लगी। ये उसे देख के पूछेगा, तू रोती क्यों है? इसने उसके हाथ लगाया, वो कांप गई, पसीने आ गए। कहा, रोती क्यों है? कहने लगी, बात ये है कि तुझे पैसे नहीं मिले। कब पैसे ही सब कुछ थोड़ी होता है, मेरे बहन भाई भूखे हैं, बाप मर गए। कब फिर रोती क्यों है? कहा, इतने भूखे, अगर उन्हें न खिलाया गया कुछ तो मर जाएंगे। मैं मजबूरी में अपना जिस्म बेचने आई हूं, अगर मेरे बहन भाई भूखे ना होते कभी ये बुरा काम न करती। डर किससे रही है? कि बस अल्लाह देख रहा है, अल्लाह से डर रही हूं कि मैं जब ये गुनाह कर रही हूं तो मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा करीम मुझे देख रहा है। मैं उससे कह रही हूं, मालिक बहन भाई मुंह के ना होते तो कभी ये बुरा काम न करती। ये कह के वो फूट फूट के रोई, इतना रोई कि उसका सीना धुल गया। हुजूर फरमाते, उस लड़की से किफल का दिल धुल गया, उस लड़के का। और वो बोला, जब मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, ये पैसे ले जा। वो तो चली गई, ये सजदे में गिर गया और कहने लगा, मालिक मैं बड़ा गुनहगार हूं, अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है, मैं रातों का चोर हूं, मैंने बड़ी चोरियां की, बड़े गुनाह, रोज इज्जतें लूटी। मालिक मुझे माफ कर दे, मैं बड़ा कमीन हूं, मुझ पर फजल फरमा। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला तेरे तौबा तू उस पर खोल दे। इतना रोया कि उसके आंखों के आंसू से उसके दिल का दौरा पड़ेगा, वो मर गया। और उसी वक्त मर गया। सुबह को कोई जनाजा नहीं उठाया, किसी एक ने भी नहीं उठाया, कोई नहीं आया। इसका जनाजा नहीं उठाएंगे, ये तो बदकार है। इसका जनाजा नहीं उठाएंगे, ये तो बदकार है, जिनाकार है। कोई नहीं आया। अल्लाह ने दोपहर के वक्त में फरिश्तों को भेजा और फरिश्ते इसके दरवाजे पर बड़े बड़े लफ्जों में लिख के गए, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल। ये जो किफल है ना, इसे अल्लाह ने माफ कर दिया है। ये जो किफल है ना, इसे अल्लाह ने माफ कर दिया है। अल्लाह अकबर। किफल को अल्लाह ने माफ कर दिया, क्यों? क्योंकि वो अल्लाह के सामने रोया था, वो परवरदिगार के सामने रोया था, वो रब्बुल आलमीन के सामने रोया था। और सुनो, पूरी दुनिया में कोई आंसुओं को खरीदना नहीं है, टीन का पीपा भी बिक सकता है, मगर मेरा अल्लाह कहता है मैं आंसू बहुत महंगे खरीदता हूं, एक आंसू से दोज़ख हराम कर देता हूं। जी बेशक। कितने लोग आप लोगों में ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। दोनों हाथ उठा के बताएं, हुजूर के नाम पे कौन कौन गर्दन कटा देगा? कटा देंगे गर्दन इंशाअल्लाह? नीचे हाथ कर, जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना? एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, मर के हुजूर के सामने ही जाना है। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए, जो पूरी दाढ़ी रखाए वो खड़े हो जाए, सोच समझ के खड़े हो। जिनकी दाढ़ी पहले से हो वो ना खड़े हो, खड़े हो जाएं। बाकी खड़े रहें बेटे, खड़े रहो, जब मैं बिठा लूं बैठना। बाहर को निकल के आ जाओ, दाढ़ी रखाने वाले आ जाओ, बाहर को आ जाओ। बेटे बैठ जाओ, तुम्हारी दाढ़ी है। भाई मैंने तादाद नहीं बढ़ानी, बैठ। अब आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, बाहर निकल के आ जाओ दाढ़ी रखाने। बच्चा कोई ना आए, बड़े लोग आए सब। ये दाढ़ी आपकी छोटी है, आ जाए। कोई और आशिक रसूल है? 100 शहीदों का सवाब है।